ले। फोन पर लगे हुए हैं किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनाने में, घंटों उसको पटा रहे, फुसला रहे, और इधर बूढ़ी माँ इंतजार कर रही, मेरा बेटा मुझसे बात तो कर ले, मुझसे मेरी खैरियत तो पूछ ले। ये हालात हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने को फुर्सत नहीं, दोस्तों के पास रात के 3-3 बजे तक बैठ रहे, इंटरनेट लेकर के रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठ रहे, माँ बाप से खैरियत पूछने का वक्त नहीं। सुनो, मेरे इमाम लिख रहे, इमाम अहले सुन्नत, कि जब माँ बाप से बात करना हो तो उस तरीका ये है कि पहले उनसे इजाजत लो, और इजाजत लेने के बाद बात का तरीका क्या हो, ए बुड्ढी, ए बुड्ढा, डोकरी डोकरा, ये सब नहीं, बल्कि फरमाते माँ बाप से इजाजत लेकर जब उनसे बात करने का वक्त आए तो ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। ये हमारे यहाँ गुफ्तगू करने का अंदाज है। किसी के पास दुनिया की सारी नेमतें हों, माल हो, मलाल हो, ये हो, इख्तिदार हो, सब कुछ हो, अगर माँ बाप की रजा उसके दामन में नहीं है, माँ बाप की खुशी उसके दामन में नहीं है, उससे बड़ा नाकाम इंसान कोई नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला एक दिन सवाल पजीर जरूर होगा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला एक दिन जिल्लत के घाट जरूर उतरेगा, माँ बाप के दिल को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला एक दिन बर्बाद जरूर होगा। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, लंगड़े। तफसीर कशाफ का मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी लंगड़े हो गए। किसी ने पूछा, हजरत इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े आलिम, आप लंगड़े हो गए? फरमाया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। मेरा बचपना था, बचपने में माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई। और याद रखना, माँ बाप की दुआ भी असर दिखा के रहती है और बद्दुआ भी असर दिखा के रहती है। अल्लाह के बंदो, ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मैं बचपने में चिड़िया के साथ खेल रहा था, चिड़िया के पांव में मैंने धागा बांध रखा था और चिड़िया को छोड़ देता और वो उड़ती चली जाती, फिर चिड़िया को धागे से पकड़ लेता, फिर वो मेरे पास आ जाती। ऐसा हुआ कि चिड़िया को मैंने छोड़ा और वो जाके घोंसले के अंदर घुस गई और पैरों से घोंसला पकड़ के बैठ गई। मैंने खींचा खींचा खींचा, नहीं निकली, जोर लगाया तो चिड़िया की टांग जो है वो धागे में आ गई। मेरी माँ को गुस्सा आया, माँ ने कहा, ज़मख़शरी तूने एक चिड़िया का पैर तोड़ डाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में जबान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि ये मेरी माँ की जबान से निकले हुए अल्फाज थे। पूरी जिंदगी उसका असर नहीं जाहिर हुआ, लेकिन मरने से पहले पहले माँ का दिल नहीं दुखाया था, माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, माँ को अजियत नहीं पहुंचाई थी। लेकिन एक चिड़िया के मामले में जज्बाती होकर माँ से जबान से निकल गया, पूरा हुआ। तो अल्लाह के बंदो, खुशियां ढूंढने चले हो, नेमतें ढूंढने चले हो, बरकतें ढूंढने चले हो, तो बात दूर निकल गई। आज क्या कर रहा था, जब तक सीने कीने से पाक नहीं होंगे तुम्हारे सजदे और दुआएं सर के ऊपर नहीं जाएगी। एक बात अगर ना कहूं तो मेरा दिल ना भरेगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब उम्मती के लिए दिल में कीना रखे तो उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती। अगर उम्मती नबी के लिए दिल में कीना रखे फिर वहां तो नमाज का तसव्वुर ही खत्म है। और कीने का असर कब पता चलता है, तवज्जो चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सादतमंद रूहों को आवाज देना चाहता हूं। कीने का तसव्वुर कब पता चलता है, तवज्जो, कीने का असर उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह ना करे किसी के दिल में अल्लामा अय्यूब साहब के लिए कीना हो, मुफ्ती अय्यूब साहब के लिए कीना हुआ, मैंने जहां तारीफ शुरू की उसका मुंह उतरना शुरू होगा। यानी कि जिसके लिए दिल में कीना होता है उसकी तारीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कीने की ये अलामत है। नंबर 2, जब किसी के लिए दिल में कीना हो उसकी लोग ताजीम और इज्जत करें तो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो अब दुनिया में किनके सीनों में नबी के लिए कीना है, अगर तलाश करना हो तो फिर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है, लेकिन अलामतें तो है ना। जब अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की तारीफ किसी को बर्दाश्त ना हो तो हम समझते
समझते इसके दिल में कीना है, सैयद फरीद मियां की तारीफ बर्दाश्त ना हो, हम समझते दिल में कीना है, हम इनकी इज्जत करें तो वो बेचैन हो जाए, समझ जाते दिल में कीना है। अब दुनिया में ढूंढो ऐसे लोगों को कि कलेमा पढ़ के भी कोई इतना बदनसीब है कि नबी के लिए कीना रखता है, तो देख लो अगर हीरो हीरोइन के जुल्फो रुखसार की तारीफ करे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, और नबी की नात शुरू कर दो तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पता चला जिनको हीरोइन की जुल्फो रुखसार की तारीफ बेचैन नहीं करती, उनको वल्लैल वाले चेहरे वाले की तारीफ अगर बेचैन कर दे, फिर किसी बिरादरी का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी जात का हो, किसी बात का हो, किसी भी डिग्री का मालिक हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। आप देखें कितनों का बर्थडे रोज मनाया जाता है किसी को तकलीफ कुछ कहने की, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मिलाद आता है तो कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इतनी मिलादे तुमने हजम कर ली, तकलीफ न हुई? एक आमिना के लाल की मिलाद, एक आमिना के लाल की मिलाद, और फिर मैं कहता हूं किसी की मिलाद हमारे लिए वो अहमियत नहीं रखती। आमिना के लाल की मिलाद सिर्फ किसी की विलादत नहीं, बल्कि वो यौमे इंकलाब है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। काबा बुतों से कब पाक हुआ? उसी मिलाद के बाद। शैतान का कब्जा दुनिया से कब खत्म हुआ? उसी मिलाद के बाद। बच्चियों का जिंदा दफन होना कब बंद हुआ? उसी मिलाद के बाद। लोग रहमान का कलमा पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। नमाज पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। मक्के जैसे कुफरिस्तान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की अगर गूंज हुई है उसी मिलाद के बाद। पता चला वो सिर्फ किसी की मिलाद नहीं बल्कि यौम इनकलाब है। लेकिन रोना तो इस पर है ना मेरे भाई, इंसान इतनी मिलादें हजम कर गया, एक मिलाद, एक, और फिर उस पर तुरफा ये कि कुछ लोग इतने आगे बढ़ते, मुझे नहीं अभी तक पता चल सका कि किसी आलिम ने इस पे एतराज किया। उलमा की तवज्जो, मिलाद पर आलिम ने कभी एतराज नहीं किया किसी ने। मैं किसी आलिम को नहीं जानता जिसने एतराज किया, लेकिन जाहिलों की तरफ से वजह उसकी ये है कि इल्म कितना ही हो और अगर वो ताज़ीम रिसालत नहीं जानता तो अबुल हिकम को भी अबू जहल का टाइटल दिया गया जी। वाह वाह। आलिम कभी भी एतराज नहीं किया, तो कहा जाहिलों की तरफ से कहा कि यहां तक कह दिया कि ये मिलाद तो शिर्क है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, रब की शान है लम यलिद वलम यूलद, तो जिसका मिलाद बनाया तो शिर्क की काट तो यूं ही होगी। तो नबी के लिए दिल में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो, बल्कि देखो क्या फिक्र होनी चाहिए। लोग कहते थे, क्या कहते थे? अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन 14वीं सदी का मुजद्दिद आया और उसने अपने कलम और जबान को वक्फ कर दिया नबी की तारीफ के लिए। और किस शान से कही, किस शान से कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और क्या मजे मजे में कहते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमात तुम्हारे लिए, ये मरहमते के कच्ची मते ना छोड़ी लते ना अपनी गते, कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलिए दिलारा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला
है सच्चा, हमारा है सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बंदो, जब नबी की तारीफ हो तो दिल छोटा ना किया करो। अगर किसी के दिल में कीना है तो कैसे पता चले? का बेजान झंडे को तो सलाम करता है, जिंदा नबी पे सलाम पढ़ने को इतराज करता है। वाह 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 वाह, बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अंदाजा फरमाए, मैं वल्लाह किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके सामने चोर की निशानियां रखता हूं। आप मुझसे ज्यादा दानिशमंद है ना। जब कपड़ा खरीदने में इतनी एहतियात है कि 4 दुकान ढूंढ के कपड़ा खरीदते हो, तो फिर किसी की इक्तिदा के से पहले भी आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। अपनी जेब का पैसा जाय करने के मामले में इतने हसास हो, अपनी नमाजें जाय करने के मामले में क्यों इतनी नादानी से काम लेते हो? ऐसे ही किसी के भी पीछे नहीं। अब किसके पीछे पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्योंकि एक दाई की हैसियत से मैं इशारे देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि कल मेरे बाद कोई आकर कह दे कि वो तो लड़ा गए, हम सूफिया के गुलाम हैं। हम लड़ने लड़ाने वाली बात नहीं करते, हम तो निशानी दे जा रहे हैं। ढूंढ लेना, तलाश करना, अक्लमंद होना। सोचो, बेजान झंडे को जिसका इंतखाब इंसानों ने किया है, उसके लिए सलाम भेजने पर कोई इतराज नहीं। और वो जिंदा नबी जिसकी वजह से सारी सलामतियां हैं, झंडे के लिए कयाम किया, उठ के खड़ा हुआ, कोई तकलीफ ना हुई। और नबी के लिए उठ के खड़ा हो गया तो तकलीफ हो गई। इमाम कहते हैं, आंखें मलना, क्या बात की, आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई। अरे नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है? नाम पे उठने को लड़ता है। उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। जब झंडे के लिए हम खड़े हो सकते हैं, तो सारे झंडे जिसके कदमों में आके इज्जत पाते हैं, उसके लिए क्यों उठ के खड़े नहीं हो सकते? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रोजाना उस्ताद की ताजीम के लिए स्कूल का हर बच्चा खड़े होता है। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड में खड़े होना पड़ता है। हम भी खड़े हुए, आप भी हुए होंगे मेरे अजीज। जो फिजिक्स पढ़ाए उसके लिए उठ के खड़े हुए, जो रियाजी पढ़ाए उसके लिए उठ के खड़े हुए। और जो कहता है वो इस तो मुअल्लिमा, कि मैं कायनात को इल्म सिखाने के लिए आया हूं, कम से कम ये नहीं सोचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंग्रेज की तहरीक का शिकार हुए, आपके दिल में कहीं ना कहीं बुग़्ज़ है। तो याद रखो, बात बहुत दूर निकली। कहां चल रही थी बात? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ देगा, हदीस पाक का मफहूम है, वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। 3 दुनिया में, 3 कब्र में, 3 मरते वक्त और 3 मैदान महशर में। अब जरा सुन ले उसको, मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूं, पढ़ दूं? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? नहीं। थक जाए तो चुप हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए। कुछ लोग मजमा देखने आते हैं, फिर उनको थक जाते तो चले जाते, और कुछ सुनने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सलाम ना पढ़ा जाए हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमेशा हमारा टारगेट वही होते हैं जो सुनने आते हैं। सही है, तो आपकी तवज्जो है, बात आगे बढ़ा सकता हूं। 3 मुसीबतें दुनिया में, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 1, जो नमाज छोड़ दे, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सब लोग हो ना परेशान हो, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, अरे ये क्या मौलवी बात कर रहा है, बोले बरकत उठा लेता है अल्लाह, हम तो बरसों से नमाज नहीं पढ़ते, करोड़पति है। हमने कहा आप समझे नहीं बात को, एक है कसरत और एक है बरकत। आपके पास कसरत है, आप करोड़पति है, बरकत नहीं है। करोड़पति होके भी आप बेचैन है, बेकरार है, सुकून नहीं है। कहते हो ना सब कुछ है मौलाना, सुकून नहीं है, क्यों? कसरत है, बरकत नहीं है। तो कसरत और बरकत की मिसाल बताऊं, कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है, और बकरी के सिर्फ 2-3 पैदा होते हैं, बरकत है। कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा, बकरियों का रेवड़ मिलेगा, जबकि हजारों ज़बा की जाती है। क्यों? कुत्तों
ऊंटों में कसरत है, बकरियों में बरकत है। और आसान कर दे इसको, यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था। वाह वाह, 8 बेटे छोड़ के मरा था। आज कोई आले यजीद नहीं मिलती, क्योंकि कसरत थी कसरत। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए थे। अब सुन्नियों का कोई मोहल्ला नहीं मिलता जहां पर सैयद नजर ना आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, बाहर तैबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत कितनी दी, बरकत कितनी दी। देवा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। महाराजा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। कलिया शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। अजमेर शरीफ चले जाओ, यानी जमीन के अंदर भी बेटे इज्जत से आराम कर रहे हैं और जमीन के ऊपर भी। बेशक बेशक, सुभान। जमीन के ऊपर क्यों? वहां कसरत थी, यहां बरकत है। तो कसरत मेहनत से मिलती है, बरकत करम से मिलती है। तो अल्लाह सबसे पहले बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा लेता है। अब बरकत गई तो फिर आप आते हो हजरत तावीज। देखो, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं, इतने पागल ना बनो। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम को सिर्फ सबक सुनाने के लिए, अगर गलती करूंगा तो इस्लाह कर देंगे। सहर, जादू, बला, जिन, भूत का असर होना, तावीज उसका इलाज है। अगर अल्लाह बरकत उठा ले नाराज होकर, किसी मौलवी के तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को ला सके। ये बात याद रखना। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ला दूंगा, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम, हमारे दादा मुर्शिद तावीज देने से पहले हाथ की तरफ इशारा करके कहते थे, बेटा नमाज पढ़ेगा तो तावीज असर करेगा, वरना तावीज असर नहीं करेगा। इकबाल ने इसी का रोना रोया था। आजकल कुछ लोग ये दावा करते हैं, जा बेटा हम हैं, तो तू भी तबाह होगा और जिसको तू कह रहा है वो भी तबाह होगा। अल्लाह के रसूल फरमाए, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी करम की चादर हटा लेता है। जब अल्लाह करम की चादर हटा ले तो हम है तू होने वाला कौन है? इकबाल ने इसी का रोना रोया था, कहा था, निगाहे दीनो मताए दीनो दानिश। इकबाल बड़ा मुफक्किर था, बड़ा रोना रोया उसने अपनी कौम पे, कहा मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी, ये किस काफिर अदा ने अपनी मस्तियां बिखेरी है कि अल्लाह वालों की मता लुट गई। लेकिन फिर वो नाउम्मीदी का शायर नहीं था, मायूसियों का शायर नहीं था, वो उम्मीदों की का प्याम देने वाला था। लेकिन जब ये रोना रोया तो साथ में उम्मीद भी की कहने लगे, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये जलसे इनकलाब लाएंगे। मुसलमानों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी रोजियों से बरकत उठा लेगा। और अल्लाह बरकत उठा ले, किसी में ताकत नहीं, कितना ही बड़ा बाबा हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई बल्कि सच्चा आलिम होगा तो बोलेगा भैया नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तुझे तावीज नहीं देता। ये बात है। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, बल्कि अब तो तुम जादूगरों के पास जा रहे हो, सिफली वालों के पास जा रहे हो, पंडितों के पास जा रहे हो ताकि तुम्हारे घर में बरकत आए। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह रज़ा के मुतलक है। अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज छोड़ोगे तो बरकत जाएगी। इतना आसान काम था, 10 मिनट निकाल लेते नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के देखो बरकत ना है तो फिर कहना। लेकिन यह भी कहता हूं, बरकत के लिए नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ना। बरकत तो मिल ही जाएगी, बरकत तो मिल ही जाएगी। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। गाय दूध के लिए खरीदी जाती है ना, गोबर के लिए नहीं खरीदी जाती है ना। गाय खरीदने का मकसद क्या होता है? दूध मिले, बच्चा मिले। कोई गोबर के लिए कभी खरीदता है गाय को?
गोबर तो यूं ही मिल जाता है ना मुनाफे में, बिला तमसील, मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कहा। इस मिसाल को भूल जाइए, लेकिन सोचिए, नमाज बरकत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज बेटी के रिश्ते के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज किसी से मफाद उठाने के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह मिल गया तो क्या ना मिलेगा, अल्लाह मिल गया क्या ना मिलेगा, हर नेमत मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। तो नमाज पढ़ने से बरकत होती है, नहीं पढ़ोगे बरकत जाएगी। नंबर 2, जो नमाज छोड़ दे, दूसरी मुसीबत, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेते। ज्यादा दिन जीने का शौक सबको है, लेकिन आका फरमा रहे जो नमाज छोड़ेगा बरकत गई, उम्र की बरकत। बहुत ऐश करना चाहते हो ना, नमाज छोड़ने से उम्र भी कटती है, उम्र भी घटती है। पहले 90 साल दादा परदादा की उम्र होती थी, और बड़े मियाँ लोग बगैर चश्मे के कुरान पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। अभी तो 40 साल का हुआ तो घुटने की तकलीफ शुरू हो गई, जमीन पे बैठ नहीं सकता, पेट इतना बड़ा हो गया कि झुक के खा भी नहीं सकता, हाथ में प्लेट लेके खाता है। ये सब क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि जिन जिन को तकलीफ है ये सब मुजरिम है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर और बेशतर तो यही हाल है ना। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसको सुन लो। जवानी में अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह इतना गैरत वाला है, शायद वो बुढ़ापे में तुझे पढ़ने ना दे, वो बुढ़ापे में तुझे गैरत वाला है। हालांकि वो करम करता है, वो बड़ा करीम है, सबकत रहमती अला गज़बी, उसकी रहमत उसके गजब पे सबकत ले गई, मगर वो गैरत वाला भी है। इसलिए इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ अल्लाह की तरफ पलट आओ। और एक बात कहूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये खप्त है ना मेरे भाइयों, मौलाना बुढ़े होंगे जब मस्जिद का कोना संभाल लेंगे, तो मैं कहता हूं जिसके गूदे सूख जाए ना, जिसकी हड्डियां सूख जाए ना, जो बुढ़ा हो जाए, तो बुढ़ा बैल अल्लाह कुर्बानी के लिए भी कबूल नहीं करता, तो बुढ़ा बंदा अल्लाह अपने लिए कबूल करेगा। मैं बूढ़ों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। जवानी में जिना करोगे, जवानी में शराब पियोगे, जवानी में पाप करोगे, जवानी में औरतों पे बदनजरी करोगे, और बुढ़े होने के बाद जब किसी काबिल ना रहे तो फिर अल्लाह की तरफ आओगे। ये तो उसका करम है, वो तौफीक दे, लेकिन उसकी गैरत भी तो है ना। कभी सोचा इस्लाम में क्या बुढ़े बैल की कुर्बानी जायज है? पूछो ना उलमा से, जो ना चल सकता हो ना देख सकता हो, जिसकी दुम कटी हुई हो, जो वो मक्तलगाह तक चलने के काबिल ना हो, पूछो उलमा से क्या कुर्बानी हर साल बयान होता है ना कुर्बानी का मसला। तो जो अल्लाह ज़बा होने के लिए बुढ़ा बैल कबूल ना करे, वो इबादत के लिए बुढ़े को। लेकिन हाँ, अगर जवानी में इबादत की है और बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गए, तो पता है क्या होता है? अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, जवानी में नफिल भी पढ़ता था, सुन्नतें भी पढ़ता था, जायद पढ़ता था, अब बुढ़ापे की वजह से नफलें नहीं पढ़ पाता, मैंने बुढ़ापा कमजोरी दी है, इसलिए नहीं पढ़ता है, फिर भी उसको उतना ही सवाब दिया जाए जितनी ये जवानी में इबादत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। और जो बूढ़ा हो जाए इस्लाम में, अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये जवानी में इबादत करते करते बुढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया है ना, अगर इससे गुनाह हो जाए तो इसके गुनाह ना लिखा करो। क्यों? जो जवानी में नहीं किया उसने बुढ़ापे में क्या करना है? तो अल्लाह के बंदो, तो उम्र घटती है नमाज छोड़ने से। नंबर 3, क्या 3 निशानियां, 3 मुसीबतें कौन सी? दुनिया की रोजी से बरकत जाती है, उम्र से बरकत जाती है। नंबर 3, अल्लाह उसके चेहरे से स्वालिहीन का नूर उठा लेता है, नेकों का नूर उठा। देखो अक्सर उलमा को मैंने देखा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बुढ़ापा आएगा, उनके चेहरे शगुफ्ता फूल की तरह खिलते हैं, है ना। आज सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम बिकते हैं मेरे भाई, हर आदमी खूबसूरत बनना चाहता है, उनको पता ही नहीं है कॉस्मेटिक आइटम का असर 2-3 घंटा 4-6 घंटा रह सकता है, लेकिन नमाज से जो चेहरे पे नूर आता है, जिंदगी में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे, और मैदान महशर में नमाजियों का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद। नमाज कब्र में नूर होगी, इसलिए
अगर खूबसूरत बनना है नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह चेहरे चमकेंगे। मेरी कौम की बच्चियां बेटियां भी यहां मौजूद होगी, बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है मैं खूबसूरत लगूं, मैं अच्छी लगूं, अच्छे रिश्ते आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मेरी बहन, चेहरे पर कॉस्मेटिक आइटम बनने की बजाय, हालांकि मुफ्तियान किराम कहते हैं ऐसे आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स जिसमें नाजायज और हराम की अशिया, नाजायज और हराम अशिया न मिली हो, तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। चाहे वो फेस वॉश हो, साबुन हो, क्रीम हो, अगर उसके अंदर नाजायज और हराम चीजें नहीं मिली तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हमेशा के लिए चेहरा चमकाना है तो नमाज से चमकेगा, वुजू से चमकेगा, और अल्लाह अकबर, और अगर नहीं करोगे नूर निकलेगा। आप कभी कभी, हम लोगों को पूरा हिंदुस्तान जाते, कभी कभी ऐसा लगता है या अल्लाह ये बंदा मुसलमान है कि नहीं, चेहरे इतने भयानक दिखते हैं। बल्कि कभी किसी बस्ती में जाओ तो सलाम करने में सोचना पड़ता है, सलाम करें कि नहीं करें। अच्छा, फिर एतराज भी करते, देखो इतनी दूर से मौलाना बुलाया, मौलाना को इतनी भी हया नहीं हमें सलाम करे। अरे तेरा मुंह देख, तू तो पहचान में नहीं आ रहा कि तू मुसलमान है कि नहीं है, मौलाना क्या तुझे सलाम करेंगे? ये हाल है, ये हाल है। तो नमाज छोड़ने वालों के चेहरे से सालिहीन का नूर छीन लिया जाता। जाके अपने चेहरे देखो। नमाजों में सोते पड़े रहने वालों, फजर में सोते पड़े रहने वालों, जुहर में गपशप करने वालों, अपने चेहरे जाकर के जायजा लो। एक दौर था लोग चेहरे देख के मुसलमान होते थे। गरीब नवाज 90 लाख को अपनी ईमान की दौलत अता फरमाई। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था। वो चेहरे में आपकी ताजगी थी इमाम अली रजा के चेहरे में। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है, एक मजूसी का नन्ना सा बच्चा इमाम अली रजा के, जब लोग चेहरे पे पर्दा पड़ा था, लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, उस नन्हे से बच्चे ने कहा ये किसके पीछे भाग रहे हो? कहा ये हमारा इमाम है, मुसलमानों का इमाम है, नबी का शहजादा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। कहा इसके चेहरे में क्या रखा है जो इसकी जियारत करने भाग रहे हो? तो किसी दीवाने ने कह दिया तू ही जाके देख ले कि चेहरे में क्या रखा है। वो मजूसी का बच्चा भी पीछे हो लिया। जैसे ही गया, इमाम ने जैसे ही निकाब हटाया, चेहरे का पर्दा हटाया, चेहरे पे वो नूरानियत और तमाज़त थी। लोग हदीस सुनने के लिए बैठे थे। उस 4 साल के बच्चे ने चेहरा देखा तो कहा आज के बाद मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है, मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया। तो इमाम अली रजा जैसा बंदा जब ये सुना, फरमाया तूने मुझे माँ बाप का, जब मैंने तुझे भी अपना बेटा बना लिया, अपने पास ही रखा, पढ़ाया लिखाया और उसको भी इमाम बना दिया। इतना बड़ा इमाम बनाया कि दुनिया उसी इमाम को सैयदना मारूफ करखी के नाम से जानती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चेहरे थे, चेहरों की तमाज़त ये थी। अल्लाह अकबर। आज चेहरे देखो, मुरझाए हुए चेहरे, सूने सूने चेहरे, आंखों के अंदर अल्लाह अकबर पीलापन है, कालापन है। आंखें भरी भरी होती थी, खूबसूरत होती थी, आंखों में जमाल होता था। आंखें मुसलमानों की देखकर ऐसे लगता था जैसे नरगिस के फूल शर्मा जाए। चेहरे की अल्लाह अकबर खद्दो खाल देखकर ऐसा लगता था जैसे लाला का कमल शर्मा जाए। लेकिन आज हालात क्या हो गए? छोटे छोटे बच्चे, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और उसके बाद कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। सेहत भी जाय हो रही, सब जाय हो रहा है। तो क्या अर्ज किया मैंने? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज छोड़ने पर 3 मुसीबतें आएगी। नंबर 1 रोजी से बरकत जाएगी, नंबर 2 उम्र से बरकत जाएगी, और नंबर 3 अल्लाह चेहरों से सालिहीन का नूर उठा लेगा। फिर आका फरमाते हैं मरते वक्त उसको 3 मुसीबतें आएगी। जब मरेगा ना तो 3 मुसीबतें उठाएगा वो। नंबर 1 फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सच्चे सुच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बेनमाजी को मौत आएगी, मरने से पहले जलील होगा, जलील होकर के मरेगा। मरने से पहले जलील होकर मरेगा, जिल्लत की मौत आएगी। तौबा करो अल्लाह के बंदो, मौत से पहले उस पर जिल्लत मुसल्लत की जाएगी जो बेनमाजी। बड़ा इम्तिहान है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना अल्लाह। एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यकीनन अमरोहा वाले और गिरद नवाज से आने वालों की इज्जत को और उनके ज़ौक़ व शौक़ को सलाम करता हूँ। इतना कोई शख्स किसी को पकाए तो लोग उठ कर जाने लगते हैं, लेकिन आपके ज़ौक़ को सलाम है माशाअल्लाह। मैं जल्दी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से रिवायत पढ़ता हूँ। तवज्जो आपकी अर्ज करूँ ना, मैं बात आगे बढ़ाऊँ। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज़ ही कर रहा था, तीन मुसीबतें मौत के वक्त उसको आएगी। नंबर एक, जिल्लत की मौत, जलील होकर मरेगा। कौन इज्जत नहीं चाहता? हर बंदा इज्जत चाहता है, लेकिन आका फरमाने जिसके सदके में इज्जत बनी है, जिसके सदके में इज्जत पैदा हुई है, वो रसूल फरमाने बेनमाजी जलील होकर मरेगा। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। और बेनमाजी के बारे में फरमाया कि बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा। अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता, तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी, बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो इस जिल्लत की मौत मरेगा बेनमाजी। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकालो, जिल्लत से बच जाओ, जलील होने से बच जाओ, जिल्लत की मौत से बच जाओ। नंबर 2, आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को मौत के वक्त जो दूसरी मुसीबत आएगी, ये अल्लाह उस पर इतनी भूख मुसल्लत करेगा, इतना भूखा कर देगा अल्लाह उसको कि अगर वो दुनिया की कोई भी चीज खा ले, उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। यानी वो भूखा मरेगा, भूखा। बेनमाजी भूखा मरेगा, उस पे भूख मुसल्लत की जाएगी। दूसरी मुसीबत। नंबर 3, तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत फरमाएगा, इतनी प्यास कि अगर उसको, बुजुर्गों ने फरमाया 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो भी बेनमाजी की प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समुंदरों का पानी कहां, कतरा कतरा सकरात में लोग पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। तो बेनमाजी जलील होकर मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा। 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। मेरे भाइयों, फिर दर्द दिल के साथ कहता हूं, अपना भला चाह लो, अपनी खैर चाह लो। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है। एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट का वक्त देना है, 50 मिनट निकालना है। अल्लाह के बंदो, आज से पहले नमाज से दूर रहे हो, आज सच्ची तौबा कर लो, जल्दी से मस्जिदों के करीब आ जाओ। अपने मसाइल का हल कल भी मस्जिदों में था, आज भी मस्जिदों में है, कल भी मस्जिदों में रहेंगे। सजदे को क्या समझते हो? फिर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो कब्र में उस पर 3 मुसीबतें आएगी। अल्लाह अकबर। कब्र, वो कब्र, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, आगे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। न तकिया है, न चादर है, न बिस्तर है, न लाइट है, न रोशनी है, न उजाला है, न ठंडक है। हाय हाय हाय, ये कब्र ही बहुत बड़ी तकलीफ की जगह है। कहा गया कब्र अंधेरे का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अल्लाह अकबर अजाब का मस्कन है। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही मेरी कौम के जवानों, अरे 10 मिनट नमाज के लिए न निकालने वाले मेरे गाफिल भाइयों,
जरा सोचो तो सही, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर अगर लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, तो हम करवटें बदलते हैं, हमें नींद नहीं आती। मुसलमान मेरे भाई जरा सोच तो सही, वो कब्र जो 10 बाई 10 की नहीं है, जो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह अकबर, वहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वहां ना अपने नसब देखे जाएंगे, ना वहां अपनी डिग्रियां देखी जाएगी, ना वहां अपनी बिरादरियां देखी जाएगी, ना वहां अपना खान पान देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वहां तो हाल ये होगा, ईमान के बाद देखा जाएगा अमल क्या लाया, अमल क्या लाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कहने वालों ने कहा है, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जब चूंटियां अपने बदन पे रेंगती है तो उस वक्त हमारी नींदें उड़ जाती है। जब इसी जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी और उसमें 3 मुसीबतें आएगी, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। उस पर मेरे आका फरमाते हैं, बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतों का सामना करना होगा। पहली मुसीबत ये आका फरमाते हैं, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अगर ये बात मेरे आका ने ना कही होती तो मैं ना कह सकता था, मेरी औकात ही नहीं थी। आका फरमाते हैं, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। और आका ने अपने खूबसूरत हसीनो जमील हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में यूं शामिल करके फरमाया, ऐसे फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, उसकी पिसलियां आपस में घुस जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10। इंसान पान खाता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह की इबादत की सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, हर कामयाबी ले लो। क्योंकि अजान कह रही हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, गारंटी है नमाज में। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपना मन पाक किया, जिक्र किया, नमाजी बन गए। नमाज कामयाबियों की जमानत है, नमाज से गुनाहों से छुटकारा है, नमाज से दिल का सुकून है, नमाज से बरकतें घर में है, नमाज से जिंदगियों में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती है। आओ 10 मिनट का टाइम सिर्फ निकाल लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसकी पिसलियां आपस में ऐसे मिलेगी, फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई है, ऐसे पिसलियां घुस जाएंगी। इसी पे बस नहीं, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। आका ने फरमाया, हंसने की बात नहीं, हाय वो क्या दिन होगा, अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए। आका फरमाते हैं, एक सांप अल्लाह उस पे मुसल्लत करेगा। हदीस में उस सांप का नाम भी आया, फरमाया उसका नाम होगा शुजाउल अक़रा, शुजाउल अक़रा उसका नाम होगा। और वो गंजा सांप है, उसकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं और उसके पंजे और जो नाखून है वो लोहे के। जब वो किसी को डसेगा 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा, उसको बेचैन करता रहेगा। एक बार डसने पर 1000 साल तक के जहर उसको जो है वो बेचैन और बेकरार करता रहेगा। लेकिन वो एक बार नहीं डसेगा बेनमाजी को। तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर फजर नहीं पड़ा तो वो शुजाउल अक़रा जोहर तक डसेगा, फजर नहीं पढ़ने पर जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा असर तक, असर नहीं पड़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा इशा तक, इशा नहीं पड़ा फजर तक। फरमाया जब तक कयामत नहीं आ जाती। 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, इतनी मुसीबत आती, इतनी तकलीफ आती, सिर्फ 10 मिनट। हम में हिम्मत नहीं है मेरे भाई, खेत का सांप काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है, खेत में बिच्छू काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है। एहसास नहीं है आपको?
अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। लोगों से नफरत करते करते इस कदर गाफिल हो गए कि अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं निकाल रहे हो 10 मिनट का टाइम? कब तक गाफिल रहोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? कब तक अल्लाह से गाफिल रह के जिंदगी गुजारोगे? कब तक मुसीबतें मोल लोगे? कब तक अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे? कब तक अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज करोगे? सुन लो, हमारे अंदर ताकत नहीं। मेरे भाई, अगर मोहल्ले का कारपोरेटर अपना मुखालिफ हो जाए, उससे अपने मुकाबले की औकात नहीं है। वो शुजाउल अक़रा जो अल्लाह मुसल्लत करेगा कयामत तक डसने के लिए, कयामत तक। मेरे भाई, यहां तो लोग मगफिरत की दुआ करने वाले भी नहीं अपने लिए। वो औलाद जो जीते जी मां बाप को भूल जाए, मरने के बाद हमें कौन याद करेगा? अरे अमाल अच्छे हैं तो कब्र में सुकून की नींद सोओगे, वरना वहां की मुसीबत तो कौन बचाएगा? कौन बचाने आएगा? कोई नहीं बचाएगा। और जो बचाने वाली जात है, उनकी आंखों की ठंडक अदा नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतें हैं। नंबर 1, उसको कब्र दबाएगी, उसकी पिसलियां आपस में मिल जाएगी। नंबर 2, उस पर अल्लाह सांप मुसल्लत करेगा जिसका नाम शुजाउल अक़रा है, और वो क़यामत तक उसको डसता रहेगा। नंबर 3, उसकी कब्र आग से भर दी जाएगी। उसकी कब्र आग से भर दी जाएगी और आग अंगारे भड़क रहे होंगे। बताओ तो सही, अगर गर्मी का मई का मौसम आता है तो हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर डामर की सड़क हो, उसके ऊपर नंगे पैर हम नहीं चल पाते। ये कब्र 2 गज जमीन जो जहन्नम की आग से भर दी जाएगी, क्या बनेगा? सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट निकाल लो और आखिरी 3 बातें मैदान महशर की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आएगी। कितनी मुसीबतें? 9 मुसीबतें उसको याद कर ले। नंबर 1, दुनिया की 3 मुसीबतें, रोजी से बरकत जाएगी, उम्र से बरकत जाएगी, चेहरे का नूर जाएगा। मरते वक्त की 3 मुसीबतें, जलील होके मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। कब्र की 3 मुसीबतें, कब्र उसको दबाएगी, उसकी पिसलियां आपस में मिल जाएगी, शुजाउल अक़रा उस पे मुसल्लत किया जाएगा और क़यामत तक वो डसेगा। और 9वीं मुसीबत जो कब्र में, उसकी तीसरी मुसीबत की शक्ल में कि उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा। अब मैदान महशर की 3 मुसीबत। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो मैदान महशर में उठेगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं करेगा, नाराज होगा अल्लाह उससे। मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। आखिरत का कोई भी अजाब अल्लाह की नाराजगी से बड़ा नहीं है। अल्लाह की नाराजगी सबसे बड़ा अजाब है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उससे नाराज होगा, उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे बात नहीं करेगा अल्लाह पाक। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो, किसी के घर आप शादी में गए और उसने आपसे बात ही ना की, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तो आपका दिल क्या बोलेगा? किसी के दस्तारबंदी के जलसे में गए, उससे मुसाफा ही नहीं किया, उसने आपको इज्जत से पानी को भी नहीं पूछा, क्या बोलेगा आपका दिल? अल्लाह अकबर, बिला तमसील, बिला तमसील। मैदान महशर में सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी पे होगा। अल्लाह अकबर, अंबिया, औलिया, सहाबा, मोमिनीन, सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रहमत के हवाले से जो है वो मुल्तजी होंगे, इल्तिजा कर रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, नमाज छोड़ने का वबाल क्या है, नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। मेरे और तुम्हारे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या होगा? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं अल्लाह उससे नाराज होगा, उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। दूसरी मुसीबत, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह, पूछो उलमा से, अगर अल्लाह नरमी से भी हिसाब ले, हम हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिबना हिसाबन यसीरा
ए अल्लाह तू हमारा हिसाब आसानी से लेना। सुभान अल्लाह। बेनमाजी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा, और अल्लाह जिससे सख्ती से हिसाब ले दुनिया का कोई भी बंदा अल्लाह को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। सिर्फ एक बात सुन ले दिल के कान से, तवज्जो करना, बहुत खास बात याद आ गई, तवज्जो सुने। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सुन ले इसको, और हो सके तो दिल पे लिख लेना। अगर आप समझते ना अल्लाह हिसाब लेगा हम जवाब देंगे, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत के दिन एक सवाल करेगा, एक सवाल, और वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसाइयों ने जो इल्जाम लगाया था उस इल्जाम को खत्म करने के लिए और ईसाइयों को रुस्वा और जलील करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा क्या तुमने ये कहा था अपनी कौम को कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें खुदा बना ले, तुम्हारे बाद तुम और तुम्हारी माँ खुदा बन जाए? आपने ये सिखाया था कौम को। ईसाइयों को जलील और रुस्वा करने के लिए और लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जैसे ही अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब आएगा कि आपके हर हर रूहे से, हर हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी, खून की फुहारें। इल्जाम को खत्म करने के लिए सवाल किया तो अल्लाह के मासूम पैगंबर के बाल बाल से खून की फुहारें निकली। मुसलमानों सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी मैदान महशर में आएगा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह नरमी से ले तो भी हम हिसाब नहीं दे सकते, सख्ती से लेगा तो क्या जवाब देंगे? कहां से लाएंगे वो ताकत अपने मुंह में कि जिना के बारे में अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह अकबर, चोरियों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, गीबतों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, औरतों पे पाप की नजरें करते थे ये अल्लाह को बताएंगे, जुआ खेलते थे अल्लाह को ये बताएंगे, सट्टे के धंधे करते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कोई अपनी माँ पे जुल्म करता था अल्लाह को ये बताएंगे, ज़कातें हड़प कर जाते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अपनी तन्हाइयों में जिना की गंदी फिल्में देखते थे अल्लाह को ये बताएंगे। क्या जवाब दोगे अल्लाह के बंदो अल्लाह की बारगाह में? आका फरमाते, नमाज छोड़ने की सजा ये है कि अल्लाह तुमसे सख्ती से हिसाब लेगा। काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट का वक्त निकाल लिया होता, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से बच जाते। और उसके बाद आका फरमाते हैं तीसरी मुसीबत मैदान महशर में ये, और यहाँ 12 का अदद पूरा हो जाता है, 12 का अदद मुकम्मल होता है। आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाए। अल्लाह, बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर इतना शदीद और सख्त तरीन अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, अगर वो तुमको पता चल जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। आका फरमाते अल्लाह का अजाब जो मैं जानता हूं अगर तुम जानो तो तुम अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, तुम निकाह करना छोड़ दो, तुम अच्छे खाना खाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगो। अल्लाह अकबर, वो अजाब है। सिर्फ जहन्नम के अजाब के बारे में आका ने फरमाया ना, बेनमाजी पर तीसरी मुसीबत ये होगी मैदान महशर में अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। सोचो, आका फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को देगा वो ये कि उसके पैर के अंदर आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। जहन्नम में सबसे हल्का कम अजाब, बिल्कुल पहले दर्जे का अजाब, ये कम अजाब, सबसे हल्का कम तरीन अजाब
कि पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है, जब उस जहन्नमी को, जिसको सबसे हल्के अजाब के तौर पर उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, तो उसके सर में उसका भेजा ऐसे खौलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है, और पानी खोलता है और उसका भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब। एक हदीस पाक है, जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख की तरह, बैल के नाक के एक सुराख की तरह मशरिक में खोला जाएगा, तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनकी नाक से भेजा भय भय करके गिरेगा, भय करके गिरेगा। जिसको पूरा जहन्नम में डाला जाए क्या हाल होगा मेरे भाइयों। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट क्या होता? अगर मुझे यकीन होता ना कि मैं एक एक के पैर पकड़ूंगा तो वो नमाजी बन जाएंगे, मैं कोई मुबालगा नहीं कर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता नमाजी बन जाओ। क्योंकि दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबतें नमाज छोड़ने की वजह से, गुनाह पर दिलेरी नमाज छोड़ने की वजह से। मस्जिदों को आबाद करो, बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो, घर में नमाज का माहौल बनाओ। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारा है, कभी नमाज के लिए नाराज भी हुए बीवी से? बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको मारते हो, बच्चा नमाज नहीं गया तो कभी उसको मारा है? नमाज को अहमियत दो। और अगर सुन लो और नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर सुन लो, सैयदना फारूक आजम को जब जख्मी किया गया शहीद करने के लिए, पूरे बदन से खून रिस रहा था, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरे बदन से खून रिस रहा है और आप अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया, लोगों मैंने अल्लाह के रसूल से ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फारूक आजम बयान करें, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त ना निकालने पर कब तक गफलत करोगे, कब तक रंगरेलियां करोगे, कब तक दुनिया की रंगरेलियों में रहोगे, कब तक दुनिया की मौज मस्तियों में रहोगे। आखिर मौत है मौत। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से खत्म हो जाएगा और ये वजूद बेजान होकर एक दिन कब्र में अकेला पड़ा रहेगा। मगर याद रखना मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे। अमल करो अमल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना अमल, इसलिए कि जिसको नसब ने पीछे कर दिया, उस जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। आका ने फरमाया, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर बामल कोई देखा गया तो नबी का घराना देखा गया। सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नबी की सगी शहजादी है। लोग सोते हैं, फातिमा ज़हरा एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। फिर उसके बाद आप देखो अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती तो जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रोती कि सुबह को आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे धोकर पानी निचोड़ते हैं, वैसे अम्मा आयशा के आंसू निचोड़े जाते। इतना रोती थी रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा। उसके बाद इमाम हसन को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें, मौला अली को देख लें, गौसे पाक को देखें। फिर 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाली जात नबी के खानदान में मिलेगी। सरकार गौसे आजम 40 साल तक मामूल रहा इशा के वजू से अपने फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत करती। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र पाई। अव्वल के 27 साल दिन को भी कभी सो लेते थे, कभी रात को भी सो लेते थे। आखिरी के 70 साल ना दिन को सोए ना रात को सोए। बाबा कुतुब कहते हैं हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखा, हमेशा इबादत में देखा। ये वो लोग हैं जिन पर मुसलमान नाश करते, जिन पर अहले इस्लाम नाश करते हैं। इनकी इबादतें ये और अपने अमाल देखो। हम घमंड में, हम तकब्बुर में,
कि हम जन्नत में जाएंगे। मजमऊज़ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहार तैयबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी को तीसरी मुसीबत मैदान महशर में आएगी कि अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकते जहन्नम की आग को, जहन्नम की जब आग जलती है ना, आग जो जलती है उसमें रोशनी होती, जहन्नम की आग में रोशनी भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, 70 दर्जा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है। और ये जहन्नम की आग क्या है? अल्लामा फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये आग के बारे में कि जब दुनिया के अंदर आग लाना हुआ तो 70 मर्तबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया और फिर आग लेकर के एक पहाड़ पे रखी गई। जब वो आग पहाड़ पे रखी गई तो पहाड़ जल गया और वो आग जहां से आई थी जहन्नम से वापस चली गई। वो आकर पहाड़ को जलाकर वापस गई, यहां रह नहीं गई, आकर पहाड़ को जला के वापस गई। तो फिर पत्थरों में और लकड़ियों में आग पैदा हो गई। आप बताएं, 70 बार रहमत के पानी से धुलकर किसी पहाड़ पर पड़ जाए तो उस आग की हरारत और तपिश का ये आलम है, तो वो जो जहन्नम की डायरेक्ट आग इस दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा वो आग है। और फिर वहां क्या है, सिर्फ आग ही नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं वहां जहन्नमियों का खौलता खौलता पीप है जिसे आबे हमीम कहा जाता है। जहन्नम का खोलता हुआ पीप है, पीप, वो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, थुआड़ खिलाया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम में कुआं है जिसको जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये गम का कुआं है, गम का कुआं। उसका हाल ये है, अल्लाह अकबर, उस कुएं के अंदर जो बिच्छू है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस जुब्बुल हुज़्न जहन्नम के कुएं के अंदर जो बिच्छू है वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। और वो किसके लिए? वो बेनमाजी को डसने के लिए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम, आखिरी बात समेट, मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं करता लेकिन कारी यामीन साहब आ करके हर 5 मिनट पे बढ़ाते जा रहे हैं तकरीर को। उसकी वजह मैं बता दूं कि किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आने में कुछ लेट हो गए, लेकिन वो अब अमरोहा आ चुके हैं। बस वो जैसे ही आएंगे मेरी बात मुकम्मल। आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात, अगर अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत का भला चाहते हो, मस्जिदें भरो, नमाजी बनो, नमाज की पाबंदी करो, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। तवज्जो है आपकी, कोई मुश्किल नहीं। आप तहैया कर लो, तय कर लो, आप तहैया कर लो, तय कर लो, मैंने नमाजी बनना है। आप जब दिल में पक्का इरादा कर लोगे कि मैंने नमाजी बनना है, एक वक्त तो तुम पक्का इरादा करो। अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ गुमान के साथ फैसला फरमाता है। बंदा जैसा गुमान करता है अल्लाह उसके मुताबिक फैसला फरमाता है। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो बिश्र हाफी को बगदाद के शराब खाने से उठा करके मस्जिद की कबूतरी बना देता है, काबे का मुजावर बना देता है। इसलिए बंदा कोशिश करे। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। दिल में पक्का इरादा करो। बच्चों को नमाज की अहमियत समझाओ, बच्चियों को नमाज की अहमियत समझाओ। नमाज से बड़ा तावीज कोई नहीं, नमाज से बड़ा कामयाबी का तमगा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, नमाज से बढ़ करके अल्लाह तक
पहुंचने का अमल के मामले में वसीला और जरिया कोई नहीं। इसलिए नमाज की तरफ आओ। 5 वक्त मुअज्जिन सदा देता है, मुअज्जिन की सदा पर लब्बैक कहो, अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो। नमाज पढ़ने से इतनी मुसीबतों से बचोगे। और सबसे बड़ी बात, इंशाअल्लाह जब नमाजी बन जाओगे तो दिल के अंदर गुनाह की नफरत पैदा होगी, दिल के अंदर गुनाह की नफरत पैदा होगी, गुनाह के माहौल से निकलोगे, नेकियों के माहौल की तरफ आओगे।